डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.3। हम स्टडी करें क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं। सेकंड थिंग, रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है और किस पॉलिनोमियल के ऊपर वो लागू होती है। तो एक्सरसाइज 2.3 से पहले हमें गिवन है एग्जाम्पल 6, 7, 8, 9 एंड 10। इन सभी एग्जाम्पल्स को हम कवर अप करेंगे, एक्सरसाइज को कवर अप करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से किस प्रकार डिवाइड करते हैं। एग्जाम्पल 6 को लेते हैं, उससे इस बात को समझेंगे। देखिए, अब एग्जाम्पल 6 में जो पॉलिनोमियल गिवन है वो इस तरह है। p ऑफ x एक पॉलिनोमियल है, x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1, और एक दूसरा पॉलिनोमियल है g ऑफ x 1 प्लस x। ठीक है, अब जो ये पॉलिनोमियल p ऑफ x लिखा है इसको आप इस तरह लिख सकते हो 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। डिसेंडिंग ऑर्डर में, पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में आप राइट कर देना, और इसको भी यहां ऐसे लिख सकते हो x प्लस 1। ठीक है, अब p ऑफ x को g ऑफ x से डिवाइड करना है। देखिए, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 x प्लस 1। अब आप एक बात यहां पे नोटिस करेंगे, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 1 है। जब कभी भी हम पॉलिनोमियल्स को, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को डिवाइड करते हैं तो ये डिग्री इसकी डिग्री के इक्वल या बड़ी होगी, तभी ये डिवाइड होगा। इस पॉलिनोमियल की डिग्री इसकी डिग्री के इक्वल या बड़ी, तभी ये डिवाइड होगा। ठीक है, तो बेटे डिवाइड करेंगे तो यहां पे आप देखो ध्यान से, ये जो यहां पे एक्सप्रेशन है, ये जो x है उसको ये बनाना है हमें। तो बेटे आप रफ में ऐसे करके देखेंगे कि 3x स्क्वायर को आप x से डिवाइड करना, तो आप जब इसको डिवाइड करोगे तो यहां पे बचेगा 3x। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पूरा पॉलिनोमियल है इसको आपको 3x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और वो भी प्लस के से। तो बेटा x प्लस 1 को आप 3x से डिवाइड कर रहे होंगे, मल्टीप्लाई करेंगे सॉरी, तो बेटा ये बनेगा 3x स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये प्लस का साइन, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा 3x। तो यहाँ पे हम इसको करेंगे 3x से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर और प्लस का 3x। ठीक है, अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है। डिवाइड में हम क्या करते हैं, ऐसे करने के बाद सब्ट्रैक्ट। तो बेटा नीचे 2 टर्म्स हैं, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस की हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक माइनस का है एक प्लस का है। यहाँ पे देखिए माइनस का 2x बचेगा और ये बचा है माइनस का 1। माइनस 2x इसलिए माइनस का 3x है और एक x प्लस का है, तो बचेगा क्या, माइनस का 2x। अब इस नंबर को हमें क्या बनाना है, माइनस 2x, यानी माइनस 2x को अगर x से डिवाइड करूं तो मेरे को बचेगा माइनस 2। तो यानी इसको मैं माइनस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस 2 से। तो बेटे माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको ये आएगा माइनस 2x और ये आएगा माइनस का 2। साइन चेंज, प्लस प्लस, ये कैंसिल, यहां पे बचा 1। इसके बाद ये डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि जब डिवाइड कर रहे हैं तो ये जो नंबर आया है ये कांस्टेंट नंबर है, यानी एक रियल नंबर है यहाँ पे 1। और बेटा जब देखो कब तक डिवाइड होता है, नंबर तब तक ही डिवाइड होता है जब इसकी, मैंने बताया था इसकी जो डिग्री है वो इससे कम हो गई, तो बेटा अब आगे डिवाइड नहीं होगा।
तो बेटा ये अपना रिमाइंडर है, इसको RX भी बोलते हैं। ये अपना क्वोशिएंट है QX, और ये बेटा अंदर है ये PX है, और ये जिसे भाग दे रहे हैं G ऑफ X। ठीक है, तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। देखो आप ऐसे लिखते हो ना, 15 को आप मान लो 6 से डिवाइड कर रहे हो, 6 2 जा 12, 3 बचा, तो आप 15 को कैसे लिख सकते हो, इस नंबर को मल्टीप्लाई करते हो इससे, प्लस में रिमाइंडर जोड़ते हो, इस तरह लिखते हो। तो इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो। देखो जो 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 है, इसको आप कैसे लिखते हो, इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई और प्लस में क्या 1, ऐसे लिख सकते हो। इस तरह जैसे लिखा है वैसे ही आप ऐसे लिख सकते हो। अब एक बात यहां पे आप जानेंगे, यहां पे रिमाइंडर क्या बचा 3, यहां पे रिमाइंडर क्या बचा 1। अब एक बात सुनो, जब मैं 12 को 6 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या बचता है 0, यानी 12 कैसे आया 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। इसको ऐसे 12 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, यहां पे रिमाइंडर 0 बचा है, यहां पे 3 बचा है, यहां पे 1। जब बेटा रिमाइंडर 0 बचता है तो ये जो 6 और 2 है ना, इनका इसके साथ क्या कनेक्शन है, इस 6 और 2 का इस 12 के साथ कनेक्शन ये है कि 6 और 2 इसके फैक्टर है, 6 और 2 इसको पूरा का पूरा भाग दे देंगे। और 12 का इनसे क्या कनेक्शन है, 12 इनका मल्टीपल है। 12 क्या है मल्टीपल 6 और 2 का, 6 और 2 की टेबल में क्या आता है 12। जब रिमाइंडर 0 बचता है तो बेटा ये नंबर और ये नंबर दोनों क्या होते हैं इस 12 के फैक्टर, और 12 क्या होता है इनका मल्टीपल। तो बेटा यहां आप देखो, यहां पे रिमाइंडर 1 बचा, तो क्या ये x प्लस 1 और 3x माइनस 2 इसके फैक्टर हैं, नहीं है। फैक्टर होने के लिए रिमाइंडर क्या होना चाहिए 0। अच्छा क्या ये नंबर इसका मल्टीपल है, नहीं है, मल्टीपल भी नहीं है। देखो यहाँ पे जो 6 और 2 है ये 15 के फैक्टर नहीं है, और 15 क्या है इनका मल्टीपल भी नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर क्या बच रहा है, कोई नंबर बच रहा है, 0 नहीं आ रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं है। तो बेटा आप इस तरह तो डिवाइड करोगे, और ये 2-3 बातें मैंने अभी आपको बताई हैं, ये आपको ध्यान होना चाहिए। अब एग्जांपल 6, 7, 8, 9 और 10, उसमें पहले तो आपको डिवाइड करना बता रखा है। आई होप आपको ये डिवाइड पता चल गया होगा किस तरह आपको डिवाइड करना है। बाकी का डिवाइड जो एग्जाम्पल्स में दे रखा है आप वहां से भी देख सकते हैं, और इस वीडियो में जैसे मैंने बताया आप उस चीज को फॉलो करके भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है, ये बात भी मैंने आपको बताई। अब डिवाइड के बाद हम जानेंगे रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है। ठीक है, तो मैं इसको कर रहा हूं रफ, देखिए ध्यान से। रिमाइंडर थ्योरम में बेटा हम पॉलिनोमियल को डिवाइड ना करके सीधा रिमाइंडर निकालने का तरीका जानते हैं कि किस तरह हम डायरेक्ट रिमाइंडर निकाल सकते हैं। देखिए क्या है रिमाइंडर थ्योरम। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ p of x is a polynomial of degree 1 or more than 1, एक पॉलिनोमियल है px जिसकी डिग्री 1 है या उससे ज्यादा कितनी भी डिग्री का वो हो सकता है, इज if px is a polynomial of degree 1 or more than 1 and a be any real number, और a क्या है कोई रियल नंबर, px क्या है कोई पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 या उससे ज्यादा हो,
एंड ए बी एनी रियल नंबर और ए कोई रियल नंबर हो, देन इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाई ए लीनियर पोलिनोमियल x माइनस ए, देन p of a is the remainder. This is the remainder theorem. अब ये है क्या, इस बात को हम जानेंगे और मैं वो यही पूरी बात आपको एग्जाम्पल 6 से ही समझाने की कोशिश करूंगा। एग्जाम्पल 6 मैंने अभी आपको करवाया है किस तरह डिवाइड करना है, रिमाइंडर आया था 1। अब वही रिमाइंडर हम रिमाइंडर थ्योरम से निकालेंगे, ना कि डिवाइड से। कह रहा है कोई पोलिनोमियल है, अब एग्जाम्पल 6 में आप देखो, कोई पोलिनोमियल है p ऑफ x जिसकी डिग्री 1 या उससे ज्यादा, तो p ऑफ x एग्जाम्पल 6 में क्या है, x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1, मतलब p ऑफ x यहां पे क्या है, इसको अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखूं पावर में 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। देखिए इसकी डिग्री 1 या उससे ज्यादा है और इसमें यही कह रहा है px इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 और मोर देन 1 या उससे ज्यादा, ठीक है। एंड ए बी एनी रियल नंबर, और ए कोई रियल नंबर है, इफ px डिवाइडेड बाई ए लीनियर पोलिनोमियल x माइनस 1। अब ये gx से डिवाइड करना है 6 में, इसको 1 प्लस x है, उसको आप x प्लस 1 लिख लेंगे। p ऑफ x तो ये है और g ऑफ x बेटा ये है। px पोलिनोमियल डिग्री मोर देन 1 और इक्वल टू 1 और मोर देन 1 एंड a बी एनी रियल नंबर इफ px डिवाइडेड बाई लीनियर पोलिनोमियल। देखिए डिवाइडेड बाई लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल का मतलब है कि जो gx है इसकी डिग्री 1 है, देखो यहां पे 1 ही है, x की पावर क्या है 1। तो कह रहा है अगर p ऑफ a हम रखें और वो किस टाइप का होगा, लीनियर, x माइनस ए। x माइनस ए का मतलब क्या है, x होगा और उसमें ये कोई रियल नंबर गिवन होगा, यहां पे क्या है, ये कोई रियल नंबर, तो pa इज द रिमाइंडर, pa रिमाइंडर होगा। pa का मतलब ये है कि यहां पे जो x माइनस ए है इसको आप 0 के बराबर रखेंगे तो x यहां पे मिलेगा आपको a। देखो ध्यान से, pa बोल रहा है, ये x माइनस ए है, देखो ध्यान से x माइनस ए है और यहां पे pa रखा है हमने पुट, तो a यहां पे किसका था, माइनस का, रखा किसका है, प्लस का। तो यानी यहां पे जो भी नंबर होगा उसका साइन चेंज करके हमें p ऑफ पोलिनोमियल ऑफ x, ठीक है, इस वाले पोलिनोमियल में रखना है और फिर अपना वो जो रिजल्ट आएगा वो ही रिमाइंडर होगा, वो ही रिमाइंडर होगा। एक बार देख लेते हैं, हमने जब इसको डिवाइड किया था तो इसका रिमाइंडर क्या आया था 1। अब यहां से अगर मैं, देखो ध्यान से, इसको ध्यान से देखेंगे तो मैं अगर यहां पे p ऑफ a मैं रखूंगा यहां पे, तो देखो ध्यान से, ये इसमें आप a निकालोगे, a यहां से क्या होगा, पहले लिख लेते, a यहां से बेटा क्या आएगा, a यहां से आएगा माइनस का 1। देखो ध्यान से, ये x माइनस ए है, pa यानी यहां पे माइनस का है, इधर प्लस, तो यहां पे माइनस का है, यहां पे प्लस का है, तो इधर किसका होगा, ये माइनस, तो यहां पे रखेंगे p ऑफ माइनस 1। इसमें जहां पे भी x है वहां पे माइनस 1 रख दो, तो देखो 3 माइनस 1 माइनस 1, 3 माइनस 2 आया 1, p माइनस 1 क्या आया 1, और बेटा यही क्या है, रिमाइंडर, यही क्या है, रिमाइंडर। आपने डिवाइड किया था तो रिमाइंडर यही आया था 1, और जब आप इस रिमाइंडर थ्योरम का यूज करते हो तभी भी रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1। इसका मतलब ये हुआ जो ये रिमाइंडर थ्योरम है ये हमारी वर्क कर रही है।
अब ये वर्क किस मेथड पे करती है, ध्यान रखना कि ये जो पोलिनोमियल है ना, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं उसकी डिग्री 1 या उससे ज्यादा होनी चाहिए, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए, तभी अपना ये P ऑफ A इज द रिमाइंडर ये वर्क करेगा, अदरवाइज ये थ्योरम वर्क नहीं करेगी। ठीक है, अब आपको सर ये तो जादू सा हो गया कि हम इसको कैसे मान लें कि यही हमारा रिमाइंडर है। तो मैंने कहा कि मैंने आपको डिवाइड करके बताया, स्टार्टिंग में डिवाइड किया था ना, तो रिमाइंडर क्या आया था 1। अब रिमाइंडर थ्योरम से कर रहे हैं तो भी क्या है 1। फिर आप कहोगे सर ये तो एक ही डिवाइड था, और बाकी के क्वेश्चन है उनमें अगर डिवाइड में ऐसे करके देखेंगे तो हमें कैसे विश्वास हो। तो किसी चीज का विश्वास करने के लिए हमें उसका प्रूफ देख लेना चाहिए। अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ये ही रिमाइंडर है, अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ये ही रिमाइंडर है, तो आप मान जाओगे कि हाँ जी प्रूफ से ये बात सामने होगी, और मैथ में चलता है प्रूफ। तो रिमाइंडर थ्योरम एक्चुअल में है तो यही, ठीक है, लेकिन हम इसका देखेंगे प्रूफ, हम इसका देखेंगे प्रूफ। देखिए ध्यान से, प्रूफ देखिए रिमाइंडर थ्योरम का। अगर आपको मैथ को जानना है, मैथ को सीखना है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा चीजों के प्रूफ देखने होंगे, तभी आप मैथ को अच्छे से जान सकते हैं। देखिए ध्यान से बेटे, लेट, अब ध्यान देंगे, Px बी एनी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 और मोर देन 1। Px कोई पोलिनोमियल ले लिया जिसकी डिग्री 1 या उससे ज्यादा है, एंड ए अनदर पोलिनोमियल g of x ऑफ डिग्री 1, और एक दूसरा पोलिनोमियल ले लिया जिसकी डिग्री क्या है 1। जैसे यहां पे देख सकते हो आप, इसकी डिग्री 2 है और इसकी डिग्री 1। ऐसे ही हम कोई भी एनी Px कोई पोलिनोमियल है, डिग्री 1 या उससे ज्यादा है, और बेटा g ऑफ x पोलिनोमियल है, उसकी डिग्री 1 है। अब आप ध्यान देंगे, आप ध्यान देंगे, इफ P ऑफ x डिवाइडेड बाई g ऑफ x, तो बेटा कुछ रिमाइंडर बचेगा r ऑफ x और कुछ क्वोशिएंट बचेगा। ये बात कन्फर्म है, रिमाइंडर बचेगा कुछ, या तो वो 0 हो या कोई और नंबर हो, और qx यहां पे भी कोई नंबर आएगा। तो बेटा यहां से आप एक बात यहां पे जान सकते हो कि यहां पे एक बात आप ध्यान दोगे कि डिग्री ऑफ Rx इज लेस देन द डिग्री ऑफ Gx। जो Rx की डिग्री होगी वो Gx की डिग्री से क्या होगी, कम। हमेशा देखना, जब ऐसे हम पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो इसकी डिग्री से कम ही आएगी। यहां पे डिवाइड किया था तो इसकी डिग्री 1 है, कितने का मान रखा है 1 डिग्री का, तो इसकी डिग्री कितनी आएगी 0। ये बात तो कन्फर्म है। और बेटा इसको मैं किस तरह लिख सकता हूं, देखिए मैं इनको कर रहा हूं रफ, यहां पे ध्यान देना। इस पूरे को मैं ऐसे लिख सकता हूं, P ऑफ x इज इक्वल टू G ऑफ x इंटू Q ऑफ x प्लस R ऑफ x, ऐसे लिख सकता हूं मैं। अब देखो ध्यान से बेटे, यहां पे G ऑफ x क्या है,
देखो ध्यान से, जी ऑफ एक्स हमेशा देखो जिससे डिवाइड करें वो x माइनस ए है। ये जो जी ऑफ एक्स है ये 1 डिग्री का है, ये इस टाइप का होगा हमेशा। इस टाइप का मतलब क्या है, ये x माइनस ए या x प्लस ए, इन दोनों में कोई भी हो सकता है, ठीक है। प्लस माइनस के साइन से थोड़ा अलग है, लेकिन प्लस माइनस का साइन इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्लस का साइन है या माइनस का साइन। तो यहाँ पे माइनस का साइन देख के आप ऐसा मत समझना कि यहाँ पे प्लस का साइन नहीं आएगा, दोनों ही सही है ये, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, जो बेटा पी ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स हमेशा किस टाइप का होगा, एक्स माइनस ए, और यहां पे आएगा क्यू ऑफ एक्स प्लस बेटे आर एक्स। अब आप यहां पे ध्यान दो, डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस देन दी डिग्री ऑफ जी एक्स एंड जी एक्स डिग्री इज 1, सो आर एक्स डिग्री इज 0। आर एक्स की डिग्री जी एक्स की डिग्री से कम होगी और जी एक्स की डिग्री है 1, तो आर एक्स की डिग्री कितनी होगी, 0। इसका मतलब ये हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि आर एक्स इज ए कांस्टेंट। क्यों, देखो यहां पे आर ऑफ एक्स इसकी डिग्री अगर 0 है तो यहां पे आप कोई भी नंबर रखोगे, यहां पे आप कोई भी नंबर रखोगे उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1, उसकी वैल्यू आएगी 1, और वो आर के साथ मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा, वो आर ही रहेगी, वो क्या रहेगा, आर ही, रिमाइंडर ही रहेगा, रिमाइंडर ही वो रहेगा। तो बेटा ध्यान दो, आर एक्स क्या है, कांस्टेंट, और हम क्या कहते हैं, आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है बेटा। सपोज आर ही मान लेते हैं, वो कांस्टेंट क्या है, रिमाइंडर आर ही है बेटा। तो यहां पे देखेंगे अब इसको आगे, इसको देखो, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अब कह रहा है पी ए इज रिमाइंडर, पी ए रिमाइंडर होगा, तो बेटा अब ध्यान दो, यहां पे आप ए रखोगे, यहां पे आप ए रखोगे एक्स की जगह, तो पी ऑफ ए, पी ऑफ ए यहां पे पूरे में आप ए रखोगे, तो ये ए यहां पे भी रखना पड़ेगा, आर। पी ऑफ ए यहां पे आपने रख दिया, यहां पे बचा 0 और क्यू ऑफ ए प्लस आर। पी ऑफ ए आपने रखा, ये पूरा बन गया 0, 0 से मल्टीप्लाई हो गया प्लस आर। और बेटा ध्यान दो, पी ऑफ ए इज इक्वल टू आर। अगर आप पी ऑफ ए रखते हो तो वो क्या आ रहा है, प्रूफ में देख लो, वो क्या है, रिमाइंडर। और बेटा यही चीज तो हमने डिस्कस की है कि अगर कोई पॉलिनोमियल 1 और उससे ज्यादा का हो, डिवाइड हो रहा हो लीनियर से, टाइप x माइनस ए या x प्लस ए, तो पी ए क्या होगा, रिमाइंडर। तो हमने ये बात साबित कर दी, यहां पे देख लो कि कोई पॉलिनोमियल पी एक्स लिया, कोई दूसरा पॉलिनोमियल जी एक्स लिया, और बेटा जब उसको सोल्व किया तो आपने हर स्टेप में देखा मैंने कैसे पुट किया है। जो यहाँ पे वैल्यू थी x माइनस ए, मैंने पी ए की वैल्यू यहाँ पे रखी, और पी ए हमारा क्या है, रिमाइंडर। देख लो ध्यान से, पी ए अपना क्या है, रिमाइंडर। मतलब अगर आप पी ए रखते हो, लीनियर पॉलिनोमियल से को दूसरे से आप डिवाइड कर रहे हो, लीनियर से किसी और को डिवाइड कर रहे हो, तो आप पी ए करोगे ना तो ही आपका वो रिमाइंडर आएगा।
और ये बात हमने प्रूफ से जान भी ली। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अब इसके आगे की बात करते हैं एक्सरसाइज 2.3। एग्जाम्पल आप खुद से कर लेंगे। एक्सरसाइज 2.3 को देखते हैं। देखिए कैसे हम एक्सरसाइज 2.3 को सोल्व कर दें। इसको बेटा मैं रफ कर रहा हूं, देखिए। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। बेटे क्वेश्चन नंबर 1 में ये कह रहा है कि आपको एक पोलिनोमियल दे रखा है, लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इनको आपको 4 ऑप्शन है, अलग अलग 5 हैं, इसमें सभी को से अलग अलग डिवाइड करके देखना है, फिर रिमाइंडर फाइंड करना है। तो पहला क्या है, पहले की बात कर रहा हूं मैं। देखिए पहले जी ऑफ एक्स, इसमें क्या मान लिया, x प्लस 1। ठीक है, इनको आपको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद आपको रिमाइंडर बताना है। तो मैंने आपको बताया था डिवाइड कैसे करते हैं। देखिए फिर मैं एक बार बता देता हूं कैसे डिवाइड करोगे आप। x रेज टू पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 x प्लस 1। आपको इसमें देखो डिग्री 3 है ज्यादा से ज्यादा, इसकी डिग्री 1 है, तो ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसकी डिग्री बराबर होनी चाहिए या उससे बड़ी। आपको सारे में कुछ नहीं देखना, पहले जो बड़े से बड़ी डिग्री है ना इसकी और इसकी बड़े से बड़ी डिग्री का जो आपको यहां पे एक्सप्रेशन दिखे उसको डिवाइड कर देना। जैसे ये x की पावर 3 है और यहां पे क्या है x, करो डिवाइड, x स्क्वायर आ गया। मतलब ये हुआ, इसको आप x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, x प्लस 1 को कितने से, x स्क्वायर से। तो x स्क्वायर पहले इसको मल्टीप्लाई करेगा और फिर इसको, तो इसको करेगा तो x की पावर 3 और इसको करेगा x स्क्वायर। ठीक है, कितने से किया है मल्टीप्लाई, x स्क्वायर से। तो x स्क्वायर पे जाएगा पहले डिवाइड, यह आया x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद सब्ट्रैक्ट, नीचे 2 टर्म है, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट का साइन दोनों पे लगेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। और हम ये इसलिए कर रहे हैं कि हमें ये पहली टर्म है ना, इसको कैंसिल करना है। ठीक है, अब ये आ गया यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस का प्लस का और माइनस का x स्क्वायर, तो क्या बचा 2x स्क्वायर। बाकी का जो नंबर है वो ऐसे राइट कर दो। अब इसको उठाओ, इसको 2x स्क्वायर और नीचे क्या है x, ये वाला x, क्या बचा 2x। यानी ये डिवाइड कितने पे जाएगा 2x पे, ये डिवाइड जाएगा 2x पे। ये डिवाइड कितने पे जाएगा 2x पे। ठीक है, तो अब 2x को इतने इसको 2x से मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा 2x स्क्वायर प्लस इससे होगा तो 2x। तो 2x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस माइनस ये कैंसिल, 3x प्लस का 2x माइनस का तो माइनस का प्लस का x और ये प्लस 1। अब देखो ये भी x प्लस 1 है, ये भी x प्लस 1 है, तो प्लस 1 पे जाएगा, प्लस 1 से डिवाइड होगा ना, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा माइनस माइनस, दोनों कैंसिल, बचा रिमाइंडर 0। तो बेटे जब आप px को इस gx से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर बचा 0। अब अगर आपको रिमाइंडर थ्योरम से इसको देखना है
रिमाइंडर थ्योरम से देखना है तो बेटे आपको क्या देखना पड़ेगा, पी ऑफ ए कितना आना चाहिए, 0। पी ऑफ ए क्या आना चाहिए, 0। अब देखो ध्यान से, ए कहाँ से मिलेगा, यहाँ से। यहाँ पे प्लस का 1 है तो ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 1। इसमें पुट कर दो, इसमें पी ऑफ ए -1 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 प्लस 3 -1 की पावर 2 प्लस 3 -1 प्लस का 1। ये माइनस का 1 आएगा, यहाँ पे प्लस का 3 आएगा, यहाँ पे माइनस का 3 आएगा, यहाँ पे प्लस का 1। प्लस के नंबर देखो 3 है और 1 है 4, माइनस के नंबर देखो 3 है और 1 है, माइनस का 4, क्या बचा 0। p -1 क्या आया, 0। रिमाइंडर थ्योरम से भी हमारा क्या आ रहा है, 0। डिवाइड करके भी हमें क्या मिल रहा है, 0। इस तरह आप इसको वेरीफाई करोगे। बाकी के क्वेश्चन आपको करने। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है फाइंड द रिमाइंडर। क्वेश्चन नंबर 2 है, हमें रिमाइंडर फाइंड करना है। तो बेटा किसका यूज करोगे, रिमाइंडर थ्योरम का करोगे। अब पॉलिनोमियल क्या है, देखो एक तो है p ऑफ x है, देखो x की पावर 3 माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a, और gx किससे डिवाइड हो रहा है बेटा, x माइनस a। तो बेटा रिमाइंडर थ्योरम से आप लिखोगे तो a, वो जो p ऑफ a रखेंगे वो क्या होगा, वो बेटा a यहाँ पे मिलेगा, वो एक ये है ना, यहाँ पे माइनस कहते हैं, किसका मिलेगा बेटा, वो प्लस का। तो यहाँ पे इसमें आपको a पुट करना है। तो बेटा ध्यान देंगे, a की पावर 3 माइनस a इंटू ए का स्क्वायर प्लस 6 इंटू a माइनस a की पावर 3 माइनस a स्क्वायर और a की पावर 3 प्लस 6a माइनस a, ये दोनों कैंसिल, 6a माइनस a में बचा 5a, तो p ऑफ a क्या आ गया, 5a। रिमाइंडर क्या आ गया, 5a। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3, तो जो लास्ट क्वेश्चन है इसका, इसको देखते हैं। देखो एक पोलिनोमियल है px इज इक्वल टू, बड़ी पावर वाले को px मान लेना आप, 3x की पावर 3 प्लस 7x, छोटी जो पावर है उसको gx मान लेना, 7 प्लस 3x। इसको आप क्या लिख सकते हो, तो इसको आप लिख सकते हो 3x प्लस 7। ठीक है। अब कह रहा है ये बताओ कि ये है ना, ये इसका फैक्टर है या नहीं। अगर ये पॉलिनोमियल इसका फैक्टर है तो बेटा इसका रिमाइंडर है ना, जब ये इसको भाग देगा ऐसे, ऐसे ही भाग देगा ना, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 इफ फैक्टर। अगर ये नंबर इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आएगा, और रिमाइंडर हमें निकालना आता है। रिमाइंडर थ्योरम का आप यूज करेंगे तो p ऑफ a निकाल लेंगे, और पहले यहां से क्या निकलेगा, a अपना आएगा माइनस का 7/3, क्योंकि इस पूरे को 0 के बराबर रखना। 3x इज इक्वल टू -7, x की वैल्यू आ गई -7/3, ऐसे। तो यहाँ पे आप a, यहाँ पे आप p a यहाँ पे रखोगे -7/3। ठीक है, तो वो आएगा, यहाँ पे रखोगे इसमें 3 × -7/3 की पावर 3
+7 इंटू -7y। बेटे आप जब इसको सोल्व करेंगे सारे को, तो जो रिमाइंडर है ना p -7/3, ये यहाँ पे नोट 0 आएगा, 0 नहीं आएगा। आप इसको खुद से सोल्व करेंगे, यहाँ पे 0 नहीं आएगा। तब यहाँ पे 0 नहीं आया तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो नंबर है 3x + 7 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 3x की पावर 3 + 7x। ठीक है, तो बेटा इस तरह आप एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन करेंगे। सारे एग्जाम्पल 6, 7, 8, 9, 10 सारे के सारे और रिमाइंडर थ्योरम, उसका प्रूफ, सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम और क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे।